क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस बेचना आज की डेट में मुश्किल होता जा रहा है? सोचिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके लिए नए कस्टमर्स लेकर के आए, वो भी बिना कोई पैसा ऐड पर खर्च किए। ज्यादातर एलआईसी एजेंट्स नए कस्टमर लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और बार बार नए लोगों को अप्रोच करने में टाइम और मनी दोनों खर्च करते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको मिल जाए जिससे कि आपका कस्टमर खुद आपको रेफर करे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप रेफरल की बारिश ला सकते हैं और अपने इंश्योरेंस बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस ट्रेनर जो स्मार्ट टूल्स और स्ट्रेटजीज के जरिए आपका बिजनेस ग्रो करने में मदद करता। अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेफरल मार्केटिंग की पावर, ग्रो योर एलआईसी बिजनेस फास्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेफरल मार्केटिंग होता क्या है। रेफरल मार्केटिंग एक तरीका है जिसमें कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके लिए नए कस्टमर लेकर के आते हैं। ये इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक बहुत ही बेटर तरीका है। आपके पास आज की डेट में पुराने जितने भी कस्टमर 100 200 500 400 आपको वो नए क्लाइंट रेफर करते हैं। और जब नए क्लाइंट रेफर करते हैं तो आप उनको जाकर के उन क्लाइंट का नाम लेकर के एग्जिस्टिंग क्लाइंट का रेफरेंस दे करके उन नई पॉलिसी के लिए अप्रोच करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनको सजेस्ट करते हैं और जिससे नए कस्टमर आपके पास आ जाते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं जो मैं आगे चल के धीरे धीरे अभी आपको वीडियो में बता रहा हूं। तो रेफरल मार्केटिंग के फायदे, सबसे पहले बिना ऐड के लीड्स मिलती हैं दोस्तों, क्योंकि नए क्लाइंट को आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने ही रेफर किया है। आपने ना ही तो कोई फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाई, ना ही कोई लीफलेट वगैरह का आपने खर्चा किया, ना ही इसके लिए आपने स्टाफ को जाकर के हायर किया जो आपके लिए लीड जनरेट काम करता है। तो बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए लीड जनरेट करने का और नई पॉलिसी करके अपने बिजनेस करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आज की डेट में जो बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो रेफरल मार्केटिंग से 30% से ज्यादा बिजनेस हर साल लेकर के आते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, आप एक ऐसे प्रोस्पेक्ट के पास जाएं जो कि बिल्कुल आपके लिए अननोन है, जिसको आप नहीं जानते, आपने फेसबुक से या गूगल से या यूट्यूब से ऐड जनरेट की है या आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू उसके पास गए हैं। इसके बजाय यदि उसी क्लाइंट को किसी दूसरे पर्सन ने जो कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, आपका हैप्पी कस्टमर उसको रेफर करता है और अब जा करके आप उसको अप्रोच करेंगे तो ये इजी होगा किसी अननोन क्लाइंट के कंपैरिजन में किसी रेफरल प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर पाना। सेकंड, ट्रस्टेड ग्राहकों से ही रेफरल मिलते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आपका कोई भी पुराना कस्टमर जो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है वो आपको कभी रेफरेंस नहीं देगा। लेकिन यदि कोई आपका हैप्पी कस्टमर है जो आप पे ट्रस्ट करता है, आपकी सर्विसेज से वो पूरी तरह से संतुष्ट है, तो वो आसानी से आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है। 10x तेजी से बिजनेस ग्रो करते हैं। अब आपको करना क्या है कि अपने पुराने कस्टमर से आप रेफरेंस लेते जा रहे हैं, आप उनको जाकर के उस क्लाइंट का नाम लेकर के कॉल कर देते हैं या वही क्लाइंट सामने वाले को अगर कॉल करके बोल देता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो इस प्रकार डेली आपके पास नई लीड्स होती हैं, नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, नई मीटिंग्स होती हैं और जितनी ज्यादा आप मीटिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ही आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो होगा। एक बात और कि जब आप किसी रेफरल क्लाइंट के पास जाते हैं तो वो आपको अच्छे ढंग से ट्रीट करता है, आपकी आओ भगत करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। इसके बजाय कि आप किसी नए क्लाइंट के पास गए जो आपको जानता तक नहीं, तो वो इतनी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा जितना कि यदि किसी जानकार के
जानकार के पास आप जाते हैं, क्योंकि नया प्रोस्पेक्ट ये समझता है कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने भेजा, उसके किसी रिश्तेदार या फ्रेंड ने, जानने वाले ने भेजा है, तो मैं उसका कोई खास आदमी ही होगा, तभी उसने आपको मेरे पास भेजा है। इसलिए यहाँ पर भी एक वैल्यू का या रिस्पेक्ट का सवाल आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राहक की लॉयल्टी बढ़ती है। तो जैसा कि मैंने भी बताया, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर के रेफरेंस से गए हैं, तो नया प्रोस्पेक्ट भी आप पर ट्रस्ट करता है, आपके प्रति उसकी लॉयल्टी बढ़ती है। अब मैं आपको 5 पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाला हूं रेफरेंस के तरीके लेने के लिए। सबसे पहले, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनसे फीडबैक लेकर रेफरल मांगे। इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके पुराने ग्राहक हैं, एक फॉर्म आप बनाइए जिसमें कि आपकी सर्विसेज के बारे में लिखा हो कि आप मेरी सर्विसेज से कहां तक सेटिस्फाई हैं, और सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखने हैं कि क्लाइंट उसका पॉजिटिव वे में आपको आंसर दे। और लास्ट में आपको लिखना है, प्लीज प्रोवाइड मी 2 रेफरेंस। इस प्रकार से नीचे अगर आप उससे मांगते हैं रेफरेंस है कि जहां पर उसके किसी जानकार का वो आपको नाम नंबर देता है, तो आप उसके सामने ही बोल सकते हैं कि सर आप एक बार उस क्लाइंट को कॉल करके बोल दीजिए। अगर वो क्लाइंट बिजी है, कॉल करने का उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको उसको क्लाइंट, नए प्रोस्पेक्ट को जाकर के खुद कॉल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार फीडबैक आप सब कस्टमर से मांगना शुरू कीजिए। दूसरा, जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं, नई पॉलिसी के साथ भी आप ये बोल सकते हैं, अगर आपने उसको सही तरीके से पॉलिसी समझाई है, सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की है, सही तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है, तो वहां पर भी आप एक नीचे फीडबैक फॉर्म लगा करके रेफरेंस मांग सकते हैं। सेकंड आता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। दोस्तों, आज की डेट में हर आदमी सोशल मीडिया को किसी ना किसी रूप में यूज करता है। बहुत सारे लोग फेसबुक को यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर डालेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो आपको यदि सोशल मीडिया पर फॉलो करता है और वो भी आपके इन कंटेंट को देखता रहता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ, मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो एक अच्छा एजुकेटेड एडवाइजर है। और नए कस्टमर के पास, अपने जानकार के पास जाने में वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं मिस्टर एक्स को उनके पास भेज रहा हूं, तो उसको अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में ये सही तरीके से हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, मौजूदा ग्राहकों को गिफ्ट दें। दोस्तों, जो भी एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर होते हैं, जब भी उनके घर में किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है या कोई स्पेशल इवेंट होता है, तो वहां पर आप बुक्के वगैरह देना उनको ना भूले। बर्थडे पे की उनको कोई अच्छा सा आप प्रेजेंट देते हैं, आप उनको उनके बर्थडेज पे, उनके एनिवर्सरी पे यदि विश करते हैं, तो वो क्लाइंट आपको याद रखेंगे। आ कभी भी यदि उनका कोई जानकार उनसे पॉलिसी की बात करता है, तो दिमाग में आपका नाम आना चाहिए, इतनी अच्छी सर्विसेज आपकी होनी चाहिए, तो वो आपको रेफरेंस देने में इजीनेस महसूस करते हैं। रेफरल प्रोग्राम शुरू करिए। दोस्तों, रेफरल प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप मुझे 2 रेफरेंस, 5 रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए किसी ने आपको 5 रेफरेंस प्रोवाइड किया, आपने 2 या 3 रेफरेंस पर भी किया कि उसको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट देना शुरू किया। अगर कोई क्लाइंट आपको अच्छे, ज्यादा और वैल्यूएबल रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसके लिए कोई ट्रॉफी गिफ्ट में कर सकते हैं, या ऐसा कोई आपके दिमाग में आइडिया हो, तो आप वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेहतरीन सर्विस दे ताकि लोग खुद रेफर करें। जैसा मैंने बताया कि आपकी सर्विसेज दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर से बेटर होनी चाहिए। आप उसको जब बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो कि उसका कोई दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में यदि कोई उसका जानकार आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को पॉलिसी के बारे में बात करता है या पॉलिसी लेना चाहता है, तो वो किसको रेफर करेगा? आपको ही रेफर करेगा। क्योंकि कभी भी क्लाइंट के घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आप सबसे पहले वहां पर खड़े मिलते हैं, उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, और एक दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर है जो कि
सिर्फ प्रीमियम लेने आता है, प्रीमियम के रिमाइंडर भेजता है, तो वो उस इंश्योरेंस को एडवाइज नहीं करेगा जो कि खाली बिजनेस रिलेटेड ही काम करता है या पॉलिसी के लिए ही बात करता है। जबकि आप उसकी लाइफ में पर्सनली कनेक्ट हो गए हैं, उसकी फैमिली के साथ कनेक्ट हो गए हैं। क्लाइंट ने अच्छी सर्विसेज देख करके आपको आपके पर्सनल प्रोग्राम्स के अंदर, ओकेजन्स के अंदर बुलाना शुरू कर दिया है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। इसलिए सर्विस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर कभी भी आपको रेफर करने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेफरल मार्केटिंग को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले हर ग्राहक से रेफरल लेने की आदत डालें। आपके जितने भी कस्टमर हैं, चाहे आपको कोई थोड़ा प्रीमियम देता है या बड़ा प्रीमियम देता है, आपका नया कस्टमर है या काफी पुराना कस्टमर है, तो हर कस्टमर से आपको रेफरेंस लेने की आदत डालनी है। क्योंकि जब तक आप सामने से रेफरेंस मांगने की आदत नहीं डालेंगे, तो बहुत कम ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि आपको रेफरेंस देते हैं। तो आप इसको हैबिट में ले आइए कि डेली 1-2 क्लाइंट से आपने रेफरेंस मांगना ही मांगना है। जब भी आप क्लाइंट से मिले, जब भी फोन पे बात हो, जब भी उसके घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपको रेफरेंस जरूर मांगना है। इसके लिए आप फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं या अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे भी आप रेफरेंस का एक कॉलम बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप इसको हैबिट में ले आएंगे, तो आपको एक रूटीन में रेफरेंस मांगने की हैबिट पड़ जाएगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के जरिए रेफरेंस मांगे। आप क्लाइंट को व्हाट्सएप भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जहां पर अपनी सर्विसेज के बारे में लिख करके फीडबैक मांग करके और नीचे आप रेफरेंस मांग सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस फॉर्म के अंदर बताया है। एग्जिस्टिंग ग्राहकों के लिए एक रेफरल बोनस ऑफर करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइंट के लिए आप कोई अच्छा सा सर्टिफिकेट या ट्रॉफी वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बोनस ऑफर आप यहाँ पर कर सकते हैं। लगातार फॉलो करें और पर्सनल टच बनाए रखें। आप अपने पुराने कस्टमर को जब लगातार फॉलो करते रहते हैं, आप एक बार रेफरेंस मांगेंगे, उसने नहीं दिया, 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, हमेशा उनके टच में रहते हैं, हमेशा उनके जो भी लाइफ के इवेंट्स रहते हैं उनमें आप उनके फैमिली के अंदर अवेलेबल होते हैं या फोन पर आप बात करते हैं, यानी कि पर्सनल टच जितना आपका ज्यादा होगा, क्लाइंट उतना ही आप पर ट्रस्ट करेगा और आपको आगे रेफरेंस भी वो प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो रेफरल मार्केटिंग के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई वो आपको कैसी लगी और कौन सी स्ट्रेटजी आपको बढ़िया लगी और आप कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर अभी काम करने जा रहे हैं। और यदि आपकी इन स्ट्रेटजी से कोई पॉलिसी क्लोज होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। यदि आप हमारे आने वाले फ्री वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ व्हाट्सएप पर ज्वाइन लिख करके भेज सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे एक आपको गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। वो हमारी टीम फिर आपसे कनेक्ट कर लेगी। लास्ट में मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर है तो इसे अपनी टीम के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।